जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जैसे कि आप सभी को पता है कि तालिबान ठोक रहा है पाकिस्तान में घुसकर, उसी के ऊपर वीडियो बनाई गई है। और ईरान का भी कुछ मामला निकल कर रहा है, ईरान बॉर्डर का भी और अफगानिस्तान बॉर्डर का भी। पाकिस्तान बॉर्डर तो चल ही रहा है सीन। चलिए देख लेते हैं क्या बात हो रही है और पाकिस्तान के लोग क्या क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर कशीदगी की खबरें हम सुनते ही रहते थे। कभी यहां से कोई इशू होता था, कभी वहां से, लेकिन अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है अफगानिस्तान के एक एरिया में। और खबरों के मुताबिक 8 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 2 खवातीन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या लगता है कि जिस तरीके से कशीदगी बढ़ती जा रही है, ये कोई एक नई जंग की खबर है या हालात मजीद खराबी की तरफ आएंगे, दहशतगर्दी की एक नई वेव आ सकती है। और सेकेंडली बड़ी चीज ये, जब ऐसी ही स्ट्राइक बालाकोट में हमें खबर आई तब हमने कहा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरीके से ईरान ने जब ये ऐसा कोई वाकया किया तो हमें खबर आई, हमें बताया यह गया कि ईरान ने इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। क्या पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान में ये स्ट्राइक की है तो ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है या नहीं? पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। आपका नाम भाई? फिलहाल क्या करते हैं सर आप? हम बस प्राइवेट काम करते हैं। ठीक हो गया सर। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो इस टाइम मामला चल रहे हैं, जो तल्लुकात जिस तरीके से चल रहे हैं, यहाँ से अटैक वहाँ से अटैक, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई दुनिया के 3 कंट्रीज, खासतौर पे एशिया में या नेबर कंट्रीज में कोई 3 कंट्री ऐसे बताएं जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो पाकिस्तान के। जी मेरा ख्याल है रिलेशन वाइज सऊदीया से बेहतर है, ठीक है, और ओमान से बेहतर है, ठीक है, और ईरान से भी बेहतर है। वो तो एक मिसहैप हो गया, लेकिन अदरवाइज बेहतरी की तरफ है। नहीं, ईरान से अगर बेहतर हैं तो हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे, ऑयल क्यों नहीं ले पा रहे? और पिछले दिनों जो खबर आई थी वहां से भी अटैक हुआ था, यहाँ से भी हुआ था, वो भी सबके सामने है। नहीं, वो अटैक उन्होंने आप पे नहीं किया था, उन्होंने अटैक किया था वो जो टेररिस्ट भागे यहाँ थे। पे मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर सके। ठीक फिर है, आपने भी रिटेलिएट किया जी। तो उन्होंने भी उस पर कोई इशू नहीं बनाया। ठीक हो गया, तो मामला खत्म। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर ठीक हो कि गया, जो इसको जो बेचैनी जो है वो ठीक फिजा है। पैदा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है ईरान और पाकिस्तान का, वो पूरा ना होने की वजह से या उसके ऊपर वर्क ना होने की वजह से 18 बिलियन ऑलमोस्ट जो डॉलर का फाइन ईरान हमें इंटरनेशनल कोर्ट में कर चुका है या करने की वो बात करता है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि देखें, ईरान पे है सैंक्शंस, जी बिल्कुल, तो हम नहीं ले सकते उससे। ठीक है, अब वो ईरान जो है वो सैंक्शंस को मानता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो मानते हैं। नहीं सर, इधर एक और चीज है ना, ईरान पे सैंक्शंस हैं, ईरान नहीं मानता। ठीक है, सोचने वाली बात है। मेरे पे अगर पाबंदी है, मैं नहीं मान रहा, तो आपको क्या इशू है? आप क्यों नहीं मेरे साथ ट्रेड कर रहे? इंडिया तो उनसे गैस ले रहा है, इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है। उन्होंने तो, इंडिया ने और वो ईरान ने मिलकर चाबहार पोर्ट बना लिया। इंडिया क्यों नहीं सैंक्शंस की वजह से रुकता? वो इसकी वजह ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। ठीक है, ना इन्हें पता है कि कैसे चलानी है, ना किसी को पता है कैसे चलानी है। हम्म। एक बोल्ड स्टेप, 2 किश्तियों का सवार हमेशा मारा जाता है। ये चीज है। ठीक है, आप अमेरिका के जो है ना किश्ती में भी सवार है और चाइना की किश्ती में भी सवार है। ठीक है, फिर एक छोटी किश्ती आपने बीच में मिडिल ईस्ट की भी रखी हुई है। तो इस तरह UAE तो आपके पाँव जो हैं, टांगे आपकी 2 हैं, किश्तियां आपकी 3 हैं, तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? ठीक हो गया। और हम सवार भी ऐसी सूरत हाल में कि सवार तो कश्ती में हो गए, लेकिन किराया कोई नहीं हमारे पास कश्ती को देने का। खैर, मुझे ये बताएं, अभी अफगानिस्तान के साथ जो एक वाकया सामने आया, पहले बॉर्डर पे कशीदगी चली और अब तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, ये प्रॉपर ऑथेंटिक खबर है, आपने भी सुनी होगी, एयरफोर्स की तरफ से वहाँ पे अटैक किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो ये खिलाफ वर्जी नहीं होगी किसी दूसरे कंट्री में अगर हम इस तरीके से अटैक करते हैं? देखें, पहले वो अटैक करते हैं, हम भी करते रहे हैं। ठीक है, हमने उनकी, लेकिन इस कंडीशन का या इस सिचुएशन में ऐसा अटैक, ऐसी सूरत हाल? नहीं, ऐसी सूरत हाल ये है कि फिर वही गलतफहमियों को बैठ के दूर करना चाहिए। ठीक है, जो वादे आप करते हैं पूरी दुनिया से, वो आपने कभी भी पूरे नहीं किए। तो अफगान गवर्नमेंट जो है वो वादों की, जो लोग ऐसे हैं जो वादों का पास रखते हैं। तो इसका मतलब है फिर हम नहीं पास रख रहे? हमने तो किसका पास रखा है? मुझे एक बता दें कि जिसका पास हमने रखा है। अपने अंदर देखना चाहिए इंसान को। अब ये देखें ना, 122 बिलियन USD मेरा ख्याल है हम पे कर्जा है। ठीक है, ऐसा ही है ना ऑलमोस्ट। तो अगर ये सी पैक जो है तो आप 75% चाइना को दे दें, ठीक है, कि जब वो उसके जो
अर्निंग होगी सीपैक से वो चाइना ले फॉर द नेक्स्ट 10 years और 15 years, ठीक है, और 25% हमें दे दे, ठीक है, और हमारा कर्ज वो अजाफी उतार दे, ठीक और आप लॉ में एक अमेंडमेंट कर लें कि आप आइंदा कर्ज नहीं लेंगे, तो कर्ज उतर सकता है कि नहीं उतर ठीक है। सकता। ये आपने एक पॉलिसी तो अच्छी बताई है, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसके ऊपर दो खबरें भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। मैं तो करंट अफेयर देखता रहता हूँ। अमेरिका ने ये बोला है, IMF ने, अमेरिका ने नहीं, IMF की तरफ से ये आया कि भाई चाइना के साथ जो सीपैक का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर काम रोका जाए इमीडिएटली। उन्होंने साथ बोला है कि इमीडिएटली काम रोका जाए IMF का, यानी कि अब हम बुरा फंस गए हैं, यानी कि या तो IMF के पास नहीं जा पाएंगे या चाइना के साथ सीपैक नहीं कर पाएंगे। अब हम किधर जाएं? नहीं, आप चाइना से निगोशिएट करें कि वो हमारा कर्जा उतार दे, हाँ, और नेक्स्ट 10-15 years उसके हवाले। यार क्या दोगले लोग हैं ये लोग। अब ये बोल रहे हैं चाइना इनका पूरा कर्जा उतार दे, सीपैक ना के दे चाइना, इनका कर्जा भी चाइना उतारे, इनको खाने को भी चाइना दे, इनके बालक बच्चों को भी चाइना संभाल ले। तो कोई गुरेज तोड़ना है इस बात में? किस तरह की अंकल बातें कर रहे हैं? तुम कर्जा लो और उतारे कोई दूसरी कंट्री, और बाद में तुम हाय तौबा करोगे जब तुम्हारे देश में पूरे पे कब्जा कर लिया आएगा। ले कर दें सीपैक, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो सूरत बनी है, कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे जो महाजरीन थे, अफगान महाजरीन, उन्हें वापस भेजा, और एलिगेशन ये था कि भाई यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है और उनके थ्रू हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, उनकी वजह से हो रही है, इसलिए भेज दिया। ना तो स्मगलिंग रुकी ना दहशतगर्दी रुकी, लेकिन उनके साथ नाराजगी बढ़ गई। और अब जो इस टाइम कंडीशन बन गई, और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि आपको इसका अंजाम देखना पड़ेगा प्रॉपर। उन्होंने इस तरीके से बोला अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने, तो यानी वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे। देखिए, पहले आपने पैसों के लिए उनको इन कर लिया, ठीक है, US डॉलर के लिए, US डॉलर के लिए। उसके बाद आपने ये किया कि उन्हें आईडी जो है ना, पाकिस्तान की आईडी कार्ड्स भी इशू करवा दी जी हुए, फिर उनकी शादियां भी यहाँ करवा दी, 2-2 3-3 ठीक है, 2-2 3-3 नस्लें भी गुजरे। अब आप उनको बाहर निकाल रहे, इस तरह नहीं होता। आप वॉलंटरली कोई बाहर जाना चाह रहा हो तो उसको आप भेज दे अपने नेबर्स के साथ, और वो भी इस्लामिक नेबर के साथ। बड़ी ही डेलिकेट जो है ना ये टर्म्स होती हैं, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस होती हैं, बैठ के नेगोशिएट करके थ्रू राउंड ऑफ टॉक्स जो है ना ये चीजें डिसीजन लेते हैं। इस तरह नहीं है पैसिविटी लेते ठीक है, कि जी 2 अटैक हो गए तो इनको निकाल दो, ये इट विल फर्दर वर्सन दी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, एक तासुर ये दिया जाता है हमारी मीडिया में, या हमें ये बताया जाता है कि भाई अफगानिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं, वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं। मैं इस चीज को पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता। वो मतलब मैं भी गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंडिया के कहने पे कर सकते हैं। आपको लगता है? देखिए, इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये अगेन एक ऐसा इशू है जिसपे बोलना मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक हो गया। तो ये वही लोग जानते हैं जो इन अफेयर्स को डील करते हैं। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी? लास्ट में बस ये बता दें कि इस तरीके से हमारे रिलेशन बेहतर हो पाएंगे। इंडिया की अगर बात करें, वो तो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इवन चाइना के साथ भी वो बिजनेस करता नजर आ रहा है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा जी, चाइना के साथ सीपैक 75% आप 15-20 साल के लिए चाइना को दे दें, ठीक है, उसकी 25% इनकम जरूर लें, ठीक है, उनसे के हमारा कर्ज उतार दें, और चाइना के साथ 100% सिंसियर हो जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, वरना आप नहीं बचेंगे। मैं कहता हूँ चाइना की बजाय अगर हम खुद के साथ सिंसियर हो जाएं और सबके साथ रिलेशन बेहतर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी, सबके साथ नहीं ना हो सकते, सब में आपकी क्या मुराद है? मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के जितने भी कंट्री, दुनिया आपके साथ खड़ी होने को तैयार ही नहीं। वो हमारी हरकतों की वजह से मेरे साथ या हमारे साथ खड़े। जाहिर है हमारी हरकतें हैं, लेकिन अब एक अगर पार्टनर अल्लाह की तरफ से हमें मिल गया है, ठीक है, तो उसको कम से कम उस पार्टनर के साथ हम सिंसियर रहें। उसके साथ भी हम जो है ना वो 2 नंबरी करते हैं, आधा उधर करते हैं, फिर भागे जाते हैं उधर, फिर भागे जाते हैं उधर। एक तरफ रखें, यू हैव टू ज्वाइन अ सर्टेन ब्लॉक, एक ब्लॉक अपना रखिए। नहीं, लेकिन ये है कि जैसे आप, ये तो फिर वही बात होगी ना, हम सीटो सेंटो हमने साइन किया तो वहाँ पे भी हमने एक ब्लॉक रखा और फंस के उसी टाइम पे नेबर कंट्री ने ये बोला कि हम किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे और अपने रिलेशन आपके साथ बेहतर रखेंगे। वो आज वो देख रहे हैं उसका रिजल्ट, वो रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं, वो US के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो यूक्रेन के साथ भी चल रहे हैं और रशिया के साथ भी चल रहे हैं। उनके लीडर्स बोल्ड हैं, बोल्ड हैं, बहादुर लीडर्स हैं। ठीक हो गया। जिन ममालिक ने एक जो कर रहे हैं ना, वो खड़े हैं अपने पैरों पे, उन्हें पता है कि हमने अपनी मुल्क के लिए जो है ना करना है। तो वो खड़े कैसे हो गए? उसकी क्या कौन सी पॉलिसी थी उनके पास? अगेन इकोनॉमिकल पॉलिसीज उन्होंने अपनी अच्छी रखी। अभी वाहिद हाल ये है टू गो विद चाइना। ये ग्राउंड रियलिटीज जो है ना आपकी,
वो आपको जियोग्राफिकल रियलिटीज कहती हैं, आप चाइना के साथ जाएं। लेकिन चाइना हमारे साथ, मुझे ऐसा वो लगता है कि सिंसियर नजर नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेबल भी शायद चाइना का हो, मोबाइल ये सब चीजें ये चाइना की मौजूद हैं, ग्लासेस माइक ये सब कुछ चाइना का। हमारे इधर क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही। हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जितनी भी बाइक्स खड़ी हैं ये सारी चाइना की नहीं है। मैं उसकी तो वजह ये ये है sincere ना, दोस्तों ना हो। चाइना से आप 10 रुपए की चीज लाते हैं, यहाँ आप 100 रुपए की बेचते। तो चलिए इतनी ही बात पे इस वीडियो को अंत करते हैं। तो भाई साहब पाकिस्तानी अंकल जी आपको बताना चाहेंगे कि अब जाके बैठ जाइए ना चाइना की गोद में, लेकिन वो चाइना एक ऐसे पिछवाड़े पे लात मारेगा आपकी कि ज़िंदगी भर उसका दर्द आपको सताता रहेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप लोगों की जो आदतें हैं ना, उसकी ही बदौलत है कि चाइना भी आपसे कटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी थोड़ी मजबूरियां हैं, इसलिए वो थोड़ा बहुत साथ दे देता है। जैसे भिखारी को भीख डाल देते हैं टाइम आने पर, ऐसे एक पालतू रख रखा है आपको चाइना ने। आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई साथी नहीं है चाइना जो आप कहो कि हमारा कर्जा उतार दे। तो हाँ जी मालिक, हम कर्जा उतार देते हैं। आपके कोई सीपिक पूरा कंप्लीट कर दो, चाहे अपने बंदे मरवा के, तो क्या हाँ जी मालिक, हाँ मैं आपका सीपिक पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। ऐसा कोई चपरासी नहीं है वो आपका, आपकी बात समझनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको इन अंकल की राय कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।